Hello friends, this is Seema. Welcome to the channel Study with SR. Today we will discuss all theorems of chapter 6, lines and angles. Theorem 6.1. Theorem 6.1 क्या है हमारे पास? If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. हमें प्रूव करना है कि जब दो लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट कौन सा है? हमारा ए ओ सी हमारा इक्वल हो जाएगा बी ओ डी के, मतलब ये इक्वल हमें प्रूव करना है। और हमें ए ओ डी हमें प्रूव करना है सी ओ बी के। जो ब्लैक वाले हैं ये हमारे क्या वर्टिकली अपोजिट, और जो रेड वाले हैं ये हमारे दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट। ये हमें प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। कैसे प्रूव करेंगे हम? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन में क्या दे रखा है हमारे पास? कुछ नहीं, सिर्फ हमें ये बता रखा है कि ए बी और सी डी क्या कर रही है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है। तो लिख देंगे लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, कि जो ए बी और सी डी है वो हमारी क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। किस पॉइंट पे कर रही है? पॉइंट ओ पे कर रही है। फिर हमारे पास क्या है गिवन के बाद? टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है अब? टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि एंगल हमारा कौन सा? ए ओ सी। एंगल ए ओ सी हमारा इक्वल है एंगल बी ओ डी के। बी ओ डी के, यही प्रूव करना है हमें। और फिर ए ओ डी एंगल हमारा इक्वल है, एंगल ए ओ डी हमारा इक्वल है किसके? ए ओ डी सी ओ बी के इक्वल है एंगल सी ओ बी के। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे वो देखो, यहां क्या लिख लेते हैं? प्रूफ कैसे करेंगे हम? ट्रायंगल लाइन लेते हैं हम। ऑन लाइन अगर हम ए बी लाइन ले, कौन सी लाइन? ए बी। ऑन लाइन ए बी, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर में हमारा क्या होता है? इनका सम 180 होता है। हमारी ये क्या है? कॉमन वर्टेक्स है। ये हमारी कॉमन वर्टेक्स है और ये हमारी कॉमन आर्म है। तो इन दोनों का सम हमारा कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं हम? एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और किससे? बाय लीनियर पेयर। यहां लिख देंगे हम लीनियर पेयर से हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन, ये हमारी कौन सी है? फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमारा ये लीनियर पेयर से क्या हो गया? ए ओ डी प्लस बी ओ डी हमारा हो गया 180 डिग्री का। अब हमने ये किस में लिया है? ऑन लाइन ए बी। अगर हम ले लें अब ऑन लाइन सी डी पे हमारा क्या हो जाएगा? अगर हमने लाइन सी डी ली तो सी डी पे हमारे कौन से दो एंगल बन रहे हैं? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो इनका सम भी हमारा 180 ही हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं हम? एंगल बी ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू हमारा कितना है? 180 डिग्री। ये किससे? सेम हमारा लीनियर पेयर से। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन से तो हमारे ये दोनों एंगल्स का सम 180 आ गया। सेकंड से हमारा इन दोनों सम्स का 180 आ गया। अब अगर हम देखें बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग हमारी राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। क्या लिख सकते हैं हम? एंगल ए ओ डी प्लस एंगल
BOD हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल BOD प्लस एंगल COB के, इसके इक्वल हो जाएगा। अब BOD हमारा इधर क्या है, प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। क्या लिख सकते हैं हम, एंगल AOD प्लस एंगल BOD माइनस एंगल BOD इक्वल है हमारा एंगल COB के, ये हम लिख सकते हैं। अब ये तो हमारा प्लस में और ये हमारा माइनस में, क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल। क्या आ जाएगा हमारा, एंगल AOD इक्वल आ जाएगा एंगल COB के। हमें यही प्रूव करना था कि एंगल हमारा AOD हमारा इक्वल है COB के। इस एंगल को हमने इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है एंगल AOC को किसके इक्वल, एंगल BOD के इक्वल प्रूव करना है। उसको भी हम सेम ऐसे ही कर लेंगे। क्या किया हमने, पहले लाइन ली हमने AB, इन दोनों का सम 180, फिर लाइन CD पे इन दोनों का सम 180, दो इक्वेशंस बनाई, फिर फर्स्ट और सेकंड से हमारी ये इक्वल, BOD हमारा उधर जाके माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा, एंगल AOD हमारा इक्वल आ गया एंगल COB के। हमारा ये वाला तो प्रूव हो चुका है। अब हमें प्रूव करना है एंगल AOC हमारा इक्वल है एंगल BOD के। तो अब हम क्या करेंगे, अब की बार हमें क्या प्रूव करना है, एंगल AOC को प्रूव करना है हमें एंगल BOD के। AOC को प्रूव करना है हमें एंगल BOD के। तो अब हम इन दोनों एंगल्स को अगर हम करेंगे तो अब हम कौन सी लेंगे, ऑन लाइन AB लाइन पे अगर हम देखें तो हमारा इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 आ रहा है। दोनों में हमारा क्या है, लीनियर पेयर बनेगा। AOB पे हम क्या करेंगे, AOC एंगल AOC प्लस एंगल, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम हमारा कितना आ रहा है, 180। एंगल COB इक्वल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री से। क्या रीजन आएगा हमारा, लीनियर पेयर। क्यों हमारा लीनियर पेयर बन रहा है और लीनियर पेयर में हमारा सम कितना होता है, 180 होता है। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से हमारा ये दोनों का सम 180 आ गया। अब लेंगे ऑन लाइन CD लाइन पे हमारा क्या हो जाए, यहाँ पे तो हमारे ये दोनों इन दोनों का सम 180 आया है। CD हमारी ये वाली लाइन, इस वाली लाइन पे हमारा इस एंगल का और इस एंगल का सम भी तो 180 आएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, एंगल COB प्लस एंगल BOD, एंगल BOD इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 180। क्या रीजन होगा हमारे पास, लीनियर पेयर। इसको हम मान लेंगे, ये हमारी क्या है, इक्वेशन सेकंड है। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड तो हमारी इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल COB हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल COB प्लस एंगल BOD के इक्वल हो जाएगा। अब COB इधर प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या आ जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल COB माइनस एंगल COB इक्वल आ जाएगा हमारा एंगल BOD के। अब हमारा क्या है, प्लस का इधर माइनस का क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल AOC इक्वल आ जाएगा एंगल BOD के। यही हमें प्रूव करना था, एंगल AOC इक्वल है हमारा एंगल BOD के। थ्योरम हमारी 6.1 हो गई है कंप्लीट। थ्योरम 6.6, अब जो बाकी की हमारी थ्योरम्स है वे थ्योरम्स हमारी क्या कर रखी है, हमारे सिलेबस से कट कर रखी है। अब हमारी नेक्स्ट कौन सी है, 6.6 थ्योरम है। अब ये देखते हैं क्या है हमारे पास, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। वे लाइंस जो हमारी एक दूसरे के सेम लाइन, मतलब एक ही लाइन की क्या होती है, पैरेलल होती है, तो वो एक दूसरे के भी क्या होंगी,
पैरेलल होंगी। अब जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए हमारी पैरेलल है बी के, बी हमारी पैरेलल है सी के, तो हमारी लाइन ए पैरेलल हो जाएगी सी के। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन में हमें क्या दे रखा है, गिवन में हमें दे रखा है कि लाइन ए है जो वो हमारी पैरेलल है किसके, लाइन बी के, और हमारी जो लाइन बी है वो हमारी पैरेलल है लाइन सी के। ये हमें गिवन दे रखा है। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि हमारी ए और सी क्या है, सेम लाइन के पैरेलल है। तो हमारा ए और सी भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्या लिख देंगे हम, लाइन ए पैरेलल टू सी। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, क्योंकि हमें यही बोला गया है ना, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। ये दोनों सेम लाइन के पैरेलल है, बी के पैरेलल है दोनों, देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो वे दोनों एक दूसरे के भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, प्रूफ। प्रूफ में कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, जो हमें गिवन दे रखा है। क्या गिवन दे रखा है हमें, कि लाइन ए है जो वो पैरेलल दे रखी है हमें लाइन बी के। यहाँ हम लिख लेते हैं लाइन ए हमारी पैरेलल दे रखी है लाइन बी के। जो ये हमारा होता है, ये क्या होता है, पैरेलल का साइन होता है। अगर लाइन ए हमारी, ये वाली लाइन हमारी पैरेलल है इस वाली लाइन के, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। क्यों, क्या है ये हमारे क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दोनों क्या है, हमारे सेम साइड पे है, राइट साइड पे है, और दोनों यहाँ पे ए के ऊपर है। ये बी वाला एंगल 2 भी बी के ऊपर है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारे हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या लिख सकते हैं हम, एंगल 1 हमारा इक्वल है एंगल 2 के। रीजन, corresponding angles, corresponding angles। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, कि हमारी क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। सेम हम अब हमने क्या लिया था, एंगल ए, लाइन ए पैरेलल ली थी लाइन बी के। अब हम ले लेंगे लाइन बी पैरेलल टू लाइन सी। क्या ले लिया हमने, कि लाइन बी है वो हमारे पैरेलल दे रखी है लाइन सी के। अगर हमें लाइन बी पैरेलल दे रखी है, लाइन बी हमें पैरेलल दे रखी है लाइन सी के, तो एंगल 3 और 2 भी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि दोनों हमारे क्या है, ट्रांसवर्सल के राइट साइड है, और दोनों हमारे क्या है, लाइंस के ऊपर वाली साइड है। बी पे हमारा एंगल 2 और सी पे हमारा एंगल 3। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 2 हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। रीजन क्या आएगा, सेम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे कि ये हमारी क्या है, इक्वेशन सेकंड है। अब हमने फर्स्ट से क्या किया, एंगल 1 और 2 का पैरेलल, फिर हमने एंगल 2 को और 3 को। अब हम इक्वेशन अगर फर्स्ट और सेकंड ले, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमारा क्या आ जाएगा, 1 हमारे 2 के पैरेलल है, सॉरी 1 हमारा एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 हमारा एंगल 3 के इक्वल है। तो हमारा एंगल 1 और 3 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और एंगल 2 इक्वल है हमारा एंगल 3 के। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 1 हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। एंगल जो 1 है हमारा वो इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। और एंगल 1 और 3 देखो क्या है हमारे पास, दोनों ट्रांसवर्सल के राइट साइड हैं, और दोनों लाइन ए और सी के क्या हैं, ऊपर वाली साइड हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये लाइन, ये हमारे क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम क्या लिख देंगे, बट these are corresponding angles, कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है corresponding angles, corresponding angles। अगर ये हमारे corresponding angles हैं और इक्वल हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारी लाइन ए पैरेलल के है किसके, लाइन सी के। तो हम क्या लिख देंगे, लाइन ए पैरेलल टू लाइन सी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था।
अब इसी के साथ हमारी इस चैप्टर की थ्योरम्स हो गई हैं कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज।